एवरीवन, कैसे हैं सारे ज़रूर बताइएगा। और आजकल घर बहुत खाली हो गया है क्योंकि बच्चे चले गए, आपको पता ही है। और अजीब सा लग जाता है, जब आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और जाते वक्त कितना बुरा लगता है। और आजकल का जो वेदर है यहाँ पे, आज मौसम ख़राब है, देखते हैं बारिश होगी नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। उम्मीद करती हूँ कि बारिश हो जाए क्योंकि काफ़ी बादल छाए हुए हैं आसमान में। और साथ ही साथ हमारे यहाँ पे प्लम भी पक गए हैं, तो प्लम सीज़न भी स्टार्ट हो गया है। और हमारे किन्नौर में प्लम 2-3 टाइप्स के होते हैं। एक येलोइश प्लम होता है, बिल्कुल अंदर से भी पीला ही होता है, वो हल्का सा उसमें ऑरेंज कलर होता है, लाइट, बिल्कुल लाइट। एक वो प्लम होता है, एक बाहर से ग्रीन होता है, अंदर से बिल्कुल रेड होता है। एक वो प्लम, एक जो नॉर्मल प्लम होते हैं, तो जो मार्केट्स में भी मिल जाते हैं खाने के लिए, तो वैसे वाले प्लम्स भी होते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू, चलिए। हाँ, हमने पर्पल गोभी के पौधे लगाए थे सामने क्यारी में फूलों के साथ ही। तो बीच बीच में देख सकते हैं कितने सारे खरपतवार उग गए हैं और मौसम भी अच्छा था क्योंकि धूप नहीं थी। तो मैंने सोचा चलो इसकी निराई कर लेती हूँ ताकि आराम से काम भी निपट जाए और गर्मी भी ना लगे। तो बस इस वजह से मैं लगी हुई थी। आज का दिनचर्या की जो शुरुआत है कुछ इस तरीके से हो गया था। तो पौधे इतने बड़े हो गए हैं, आप लोग देख सकते हैं कि कितने छोटे से लगाए थे। और दुख की बात यह है कि जो हमारा यहाँ पे नापा कैबेज हमने लगाया था, वो देखिए कीड़े ने खाना शुरू कर दिया है और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूँ। फिर नीम ऑयल का स्प्रे करना रह गया है। अब इसमें नीम ऑयल, जो भी नीम ऑयल होती है ना, उसके स्प्रे करने से तो ये सारे, इसकी हालत थोड़ी कंडीशन ठीक हो जाएगी। ये जो कीड़े मकोड़े हैं ये नहीं रहेंगे और अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हमारा जो वाटरमेलन का जो पौधा है, ये देखिए कितने बड़े होने लग गए हैं और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है इनको देख के, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कमेंट किया था कि वहाँ नहीं उग सकता, ये तो रेतीली जगह में उगता है। तो यहाँ पे साइड में मैंने कद्दू डाला था और कद्दू भी देखिए कितने बड़े हो गए हैं। ये स्क्वैश वाला कद्दू है, जैसे आप पुराने ज़माने में रामायण वगैरह में ऋषि मुनि के पास हाथ में होता था ना, अब उसे क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिसमें वो पानी भर के रखते थे और कभी भी श्राप दे देते थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर मिस्त्री आ गए थे काम करने के लिए। तो यहाँ देखिए हमारे खीरे भी काफ़ी बड़े हो रहे हैं, तो इसे बढ़ाने के लिए अच्छे से डोरी वगैरह लगाना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैंने इनको बुला लिया था। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमने प्रॉपर इनका इस तरीके से बना दिया है ताकि इसकी बेलें ऊपर जाए अच्छे से, क्योंकि अभी इसकी बेलें निकलना शुरू हो गई है, तो अभी टाइम है यही करने का। बाकी देखते हैं इस बार खीरे की फसल कैसी रहेगी, क्योंकि खीरा तो काफ़ी हेल्दी दिख रहा है, अभी कोई बीमारी नहीं लगी है इसमें, तो बढ़िया ही लग रहा है। दोस्तों, सुबह से ही मौसम ख़राब थे और अभी देख सकते हैं आप हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है। यहाँ देखिए, शुक्र है, बारिश की ज़रूरत तो थी वैसे। यहाँ देखिए एप्रिकॉट थोड़े बहुत थे, जितने भी थे इस बार ये देखिए ड्राई करने के लिए डाल दिया है और अब भीग जाएंगे, इसलिए मुझे इनको उठा के तिरपाल को अच्छे से डालना पड़ेगा। पूरा अच्छे से ढक दिया मैंने और देखिए बारिश तेज़ होनी स्टार्ट हो गई है। और बारिश की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और जब बारिश होती है तो मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है, इसलिए फिर मैं जल्दी जल्दी खाना बनाती हूँ और जल्दी हम खाना खाते हैं। यहाँ पे लहसुन को मैं इसलिए गर्म कर रही हूँ तो ईज़िली निकल जाते हैं, और वैसे निकलने के लिए इतना टाइम लेते हैं क्योंकि ये हमारे घर का लहसुन नहीं है, वो ख़त्म हो गए हैं, अब दोबारा सीज़न स्टार्ट होगा उसका। तो यहाँ पे देखिए अभी भी बारिश हो रही थी, मतलब ऑलमोस्ट 6 आवर हो गए थे कि बारिश हो ही रही है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। पर बारिश पतली पतली हो रही थी लेकिन हो ज़रूर रही थी। और फिर मैंने उसके बाद गर्मा गर्म रोटियाँ बनाई, आप देख सकते हैं। और लाइट नहीं थी, हमेशा की तरह बारिश हुई नहीं कि लाइट गुल हो जाती है। मैंने आप लोगों को दिखाया था कि उस वक्त दिन के बज रहे थे
11:30 या ऑलमोस्ट 12, तो उस वक्त बारिश शुरू हुई थी और अभी तक बारिश हो रही है। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और 6 बजे तक कंटिन्यूस बारिश हो रही है, लेकिन तेज़ नहीं है, बहुत हल्की हल्की बारिश है क्योंकि बादल भी बिल्कुल नीचे तक पहुंच गए हैं। तो प्री मॉनसून आ गया है हमारे किन्नौर में भी। तो यहाँ पे देखिए बादल काफ़ी नीचे नीचे तक पहुंच गए हैं। इस बहुत ही सुंदर नज़ारा है और अभी आने वाले दिनों में भी बारिश हो सकती है। तो हमेशा मैं कहती हूँ जब बरसातें शुरू हो जाती हैं तो पहाड़ों में आना अवॉइड कीजिए, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग, पत्थर गिरने का ख़तरा बहुत कुछ बना रहता है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें ना करिए। और बरसात ख़त्म होने के बाद आप लोग किन्नौर घूमने आ सकते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ प्लम की चटनी बनाने, और प्लम का सीज़न चल रहा है तो आप लोगों को दिखाना तो बनता है। तो चलिए फिर। किन्नौर में प्री मॉनसून स्टार्ट हो गया और वैसे ही प्लम का सीज़न भी शुरू हो गया है। और आप लोगों को मैंने बहुत बार शेयर किया है कि प्लम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद फ्रूट है। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सीजनल फ्रूट है वो ज़रूर खाइएगा, क्योंकि सीजनल फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अब हमारे जो ये प्लम्स हैं इनमें विटामिन सी, विटामिन के और साथ ही साथ मैग्नीशियम है ना, और पोटेशियम, इतना कुछ मिलता है इसमें, और जो कि हमारे हड्डियों के लिए भी अच्छा है, खास करके हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है और एकदम ऑर्गेनिक है। इसमें कोई स्प्रे नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस बीच बीच में इसे प्रूनिंग की जाती है और ब्रांचेस को कट किया जाता है। और पिछले बार इसमें हैवी प्रूनिंग की थी, तो लास्ट ईयर इतना फ्रूट नहीं लगा था, 1-2 ही लगा था। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं बम्पर क्रॉप है, इतना ज़्यादा फ्रूट लगा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, रसीला होता है। दोस्तों अब चटनी तो खाना ही है, तो बारिश में भीगते हुए मैं यहाँ पर आई हूँ पुदीना उठाने के लिए। और जो प्रॉन्स हैं अभी देखिए कितने कच्चे हैं, ये जुलाई में जाके पकेंगे, अभी तो बहुत कच्चे हैं। और यहीं से हमारे प्लम्स को देखिए कि कितने ज़्यादा पक चुके हैं और कितने गिर भी गए हैं। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये चिड़िया क्यों नहीं खा रही है? उन्हें क्या प्लम पसंद नहीं आ रहे? बहुत कम खा रही हैं, लेकिन लगी इतनी है, उनको तो बहुत खानी चाहिए ये। उस हिसाब से तो जो कम लगी होती है ना चीज़ें, चिड़िया भी वही पसंद करती है। तो ये बहुत ज़्यादा लगी है तो वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं कर रही हैं शायद। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, यहाँ पे खीरों में फूल लग गए हैं। और ये देखिए हमारा छोटा सा खीरा भी यहाँ पे लग चुका है। और अब आलू, कुछ टाइम बाद आलू भी निकालने का टाइम आ गया है। और बारिश की वजह से देखिए ऐसा लग रहा है जैसे कि रात हो रही है, हालांकि अभी रात होने के लिए टाइम बाकी है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है। और आप लोगों के वहाँ पे बारिश हो रही है, नहीं हो रही है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पुदीना उठाते हैं।
इतना लाल लाल प्लम है और इसे टेस्ट करना तो बनता ही है। और आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि प्लम हो गया, एप्रिकॉट हो गया, उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इससे पेट में भी दर्द हो जाती है। मतलब आप दिन का 3 से 4 या 5 तक खा लो, उससे ज़्यादा नहीं। और साथ ही साथ पेट ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं, मतलब लूज़ मोशन लग सकता है आपको। तो इसे संभल के खाइएगा, प्लम को भी और एप्रिकॉट को भी। ज़्यादा नहीं खाइएगा, लिमिट में खाइएगा। 4-5 इनफ है, इतना इनफ है डेली का, ज़्यादा नहीं खाना है। और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमेशा डॉक्टर से पूछ के खाइए, क्योंकि कई बच्चों को क्या होता है ना कि एक खाते ही उनका पेट ख़राब हो जाता है या कुछ हो जाता है। तो हर चीज़ लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और मैं चटनी बनाने चली थी, लाइट भी चली गई थी क्योंकि लाइट बहुत देर बाद आई, फिर उसके बाद जाके चटनी बनाई। तो यहाँ पे जैसे ही ज़्यादा बर्फ़बारी हो जाए, ज़्यादा बारिश हो जाए और लाइट चली जाती है। हालांकि अभी भी लाइट नहीं है यहाँ पर। चलो वेदर अच्छा रहता है हमारा। अगर सोचिए शहरों की तरह हो तो कितनी गर्मी लगेगी, इन्वर्टर ना हो तो मतलब हालत ख़राब करने वाली बात है। तो आप लोगों की वहाँ बारिश हो रही नहीं हो रही है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।